आप सबकी टारो का रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट एंड रेमेडीज एक्सपर्ट रूही रॉय। आज आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज की जो रीडिंग हम कर रहे हैं ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में देखेंगे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, आपको अपने पार्टनर के बारे में समझना है कि क्या ये जो एनर्जीज यहाँ पे निकल के आएंगी वो आपके पार्टनर की हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपने पार्टनर के साथ उसको रिलेट करना। ओके, आपके पार्टनर आज शाम किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है, मेन हमारा टॉपिक ये रहेगा आज का। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, आप जान सकते हो इस रीडिंग के दौरान कि आपके पार्टनर आखिर किससे बातें कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। आज की शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, डेविल की एनर्जी है, यहाँ है स्टार। ओके ओके, यहाँ है मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो जस्ट अ मिनट, कार्ड नीचे गिर जाते हैं ना कभी कभी। यहाँ है मेरे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, एंड लास्ट कार्ड निकालती हूँ इस रीडिंग का। लास्ट कार्ड, आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। मैजिशियन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्या बात है, आप अपने पार्टनर को ना, मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा, मतलब एक होता है ना कि अपने पार्टनर को दिखा रहे हो कि देखो तुम जो भी सोच रहे हो ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसी एनर्जी में आ गए हो, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना आपकी रिलेशनशिप में। जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, साइन बताती हूँ सबसे पहले। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, लियो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है हमारे पास। तो बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती हैं? कार्ड्स की एनर्जी बता रही हैं आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे आज शाम। तो सबसे पहले तो इन्होंने देखा है आपको, ठीक है, इन्होंने आजकल में या आपकी फ़ोटो देखी है या फिर कुछ और, बट आपको नोटिस किया है। जहाँ पे आप काफ़ी बदले बदले दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा और खूबसूरत दिखाई दे रहे हो और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो इनको, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि हाँ जी, मैं इस रिश्ते में ना, देख, मैं तो तुझसे यही कहूँगा कि मैं अपने पार्टनर के प्रति इतना ज़्यादा सोचने लगा हूँ, इतना ज़्यादा सोचने लगा हूँ कि अब समझ नहीं आता है कि कैसे बताऊँ तुझे। मन करता है कि फैमिली से बातें कर लेता हूँ उसके बारे में। सच में दिल से यही आता है कि फैमिली से बातें करता हूँ उसके बारे में, और फैमिली जो भी कहेगी ना वो कर लेंगे हम। मेरा मन है शादी करने का, मेरा मन है उसे अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाने का। बहुत मन करता है उससे बात करके अपने रिश्ते को आगे ले जाने का, बट पता नहीं ये पॉसिबल है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। बट जो भी चल रहा है ना कहीं मैं अंदर ही अंदर उसे पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और जीवन साथी के रूप में देखता हूँ। बट प्रॉब्लम ये आ गई है ना कि देख, मुझे निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है और मुझे लगता है कि पता नहीं मेरी फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी,
डर सा लगा हुआ है, मन में डर बना हुआ है। और ये जो डर है ना, मेरे अंदर बहुत समाया हुआ है। मैं अपने रिश्ते को कैसे आगे लेके जाऊं, ये ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं उसकी यादों में, मैं उसके बातों में इतना पागल सा हूं ना कि उसकी आदत सी लग गई है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि मुझे उसकी आदत इतनी ज़्यादा कैसे लग गई यार, मुझे नहीं पता, बट लग गई है। जैसी भी लगी है ना, लग गई है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बस उसे देखता रहूं, उसे बातें करता रहूं। मन में उसके लिए बहुत सारे थॉट्स आते हैं। कैसे कैसे थॉट्स आते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, बट आते हैं यार, बहुत ज़्यादा आते हैं। मन करता है कि उससे ही बातें करता रहूं, उससे ही दिल की हर एक बात, हर एक चीज़ डिस्कस करूं। दिल इतना ज़्यादा उसके प्रति सोचने लगता है, मजबूर हो जाता है मेरा दिल उसके बारे में सोचने पे। मैं सपने भी देख रहा हूँ यार, सपने भी देखने लगा हूँ उसके साथ इंटीमेसी की, उसके साथ। वही मेरा पागलपन, मुझे लगता है ना कि क्या कहें हम। मेरा पागलपन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं ना उसके प्रति इतना डीप लेवल में नहीं सोचता था, इतना डीप नहीं कभी सोचता था, लेकिन आजकल जो ख्वाब आ रहे हैं ना मुझे, आजकल जो चीज़ें हो रही ना मेरे साथ, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मेरे पास है, जैसे कि चिपकी हुई, जैसे मेरे साथ है, मेरी बाहों में है। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आती है उसकी। अब ये स्ट्रॉन्ग वाइब क्यों आती है मुझे नहीं पता। शायद उसका मैनिफेस्टेशन करना है, शायद उसका याद करना है। क्या हो सकता है कि वो भी मुझे अपने सपनों में कहीं ना कहीं देखती तो ज़रूर होगी। हम सपने तो उसी के देखते हैं ना जो हमें याद करता है, जिसके साथ हमें आगे का दिखता है सब कुछ। सपने तो हमें उसी के आते हैं ना, मेरे अनुसार से तो उसी के आते हैं। और मुझे लगता है कि वो भी मुझे वैसे ही चाहती है जैसे मैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे अंदर वो फीलिंग्स, मेरे अंदर जो एक होता है ना कि मेरे अंदर जो होता है ना कि ये नहीं है, पावर नहीं है कि मैं अपने मन को, अपने दिल को, है ना, टटोल पाऊँ, मैं अपने मन को बता पाऊँ क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे। अंदर से बड़ी बेचैनी हो रही है, बड़ी बेचैनी हो रही है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे हम। मेरे मन की बेचैनी को कभी कोई समझ नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि तुम भी शायद समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, मुझे नहीं पता है, बट मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये मेरे दिल की फीलिंग्स हैं। देख, मैं बर्डन में हूँ, मैं परेशान हूँ। क्या होता है ना कि देख, फैमिली है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि मैं उनके साथ कैसे करूँगा, क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें सोचता रहता हूँ। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि मैं उसे इग्नोर करना चाहता हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं उसके तरफ दिल से आना चाहता हूँ, मैं उसे मन से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, मन से जो है ना उसके तरफ जाना चाहता हूँ। मेरा मन है उसके तरफ जाने का, मेरा दिल है उसके तरफ जाने का, मेरा दिल है। इतना बर्डन, इतनी परेशानी उठा लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि शायद मैं कैपेबल हूँ कि मैं उसकी परेशानी, उसका बर्डन उठा सकूँ, मुझे लगता है। बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं फील तो कर रहा हूँ ना, बहुत फील कर रहा हूँ उसके लिए। मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ कि आइडिया ही नहीं लगता कि ये परेशानी क्या है क्या नहीं है। ये परेशानी, मैं इतना परेशान फील कर रहा हूँ ना कि समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मतलब मैं क्या करूँ। मेंटली परेशान हूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि चल यार, इंतज़ार करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि मेरे उसके बीच की जो दूरी आई है वो दूरी ख़त्म हो जाएगी। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी दिल कहता है कि भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू शांत रहना, जो होगा बहुत अच्छा होगा, तू परेशान मत हो। कभी कभी लगता है, कभी कभी दिल कहता है कि अरे यार तू पगला है क्या, तू पगला है, तू इतना बेचैन क्यों होता है, तेरे सामने जो है वो देख ना। ये पर्सन बार बार अपने आप को, है ना, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं
यार बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करके चल रहा हूँ, मैं अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके चल रहा हूँ। अब ये इमोशंस बर्दाश्त नहीं होते हैं। अब लगता है कि बस जैसे कि मुझे किसी ने जेल में बंद कर दिया है ना, वैसा वाला फील कभी कभी आता है। और मैं उसे कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन मुझे कहना है यार, मुझे कहना है, मुझे बताना है कि मेरे दिल में उसके लिए कितनी फीलिंग्स है, वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, कितना ज़्यादा मैंने उसको मिस किया है इस दौरान। मैंने बहुत मिस किया है उसे। मैं उसे बताना चाहता हूँ, उसे भी तो समझ में आया ना कि मैं क्या फ़ील करता हूँ उसके लिए। सिर्फ उसे ही क्यों लगता है कि उसने ही मुझे मिस किया या उसने ही मुझे फ़ील किया, ऐसा क्यों लगता है उसे। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मन है मेरा बात करने का, बहुत ज़्यादा मन है, बहुत ज़्यादा मेरा दिल है उससे बात करने का। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कैसे कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे अंदर की बेचैनी, मेरे अंदर की परेशानी ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि क्या ही कहूँ मैं। यार सब कुछ चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि हर एक चीज़ हम दोनों के बीच में एकदम सिंपल तौर पे रहे, सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे उसका दिल जीतना है। देखो नाराज़गी है, मुझे पता है कि वो मुझसे नाराज़ है, मुझे पता है कि उसके दिल में मेरे लिए नाराज़गी है, ठीक है। बट मैं ना थोड़ा सा परेशान हूँ, ठीक है। मैं परेशान हूँ, मुझे थोड़ा सा परेशानी फ़ील हो रही है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। अंदर से ना बहुत वीकनेस फ़ील हो रही है उसके बगैर। वो नहीं होती लाइफ में ना तो बड़ी लाइफ अधूरी सी लगती है यार, अधूरी सी लाइफ लगती है, पूरी तरीके से अधूरी सी लगती है। लगता है कि यार कहाँ से कहाँ आ गए हम, ठीक है, कहाँ से कहाँ आ गए हम। मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है मुझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है मुझे। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं, उनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ओके, यहाँ है फूल की एनर्जी। ओके, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यह है मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये पर्सन क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तू जानता है ना उसका नेचर कैसा है, तुझे पता है ना उसका नेचर कैसा है, तुझे पता है कि वो कितना ज़्यादा रूड दिखती है या दिखता है, ठीक है। तू उसके नेचर से वाकिफ़ है, तू उसके नेचर को अच्छे से जानता है, पहचानता है, हर एक चीज़ को तू समझता है। तो तुझे इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी मान तो तुझे इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा तुझे सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्यों? वो लॉयल है तेरे लिए, ठीक है, वो लॉयल है, भले ही बार से सख्त है बट लॉयल है, ठीक। देख, मैं यही कहूँगा कि तेरा जो उसके प्रति जो अट्रैक्शन हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, वो तुझे जानने की कोशिश करनी चाहिए। देख, तुझे उसे समझना होगा, तुझे उसे जानना होगा, तुझे उसे फील करना होगा, और तब जाके तुझे रियलाइजेशन है ना होगा कि वो तेरे लिए परफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो तू उसके अंदर झांक के देख कि क्या है उसका रियल फेस, कहीं कुछ और तो नहीं है। तो तुझे ये सारी चीज़ें जो है ना समझनी चाहिए। तुझे जो है ना उसका रियल फेस देखना है। क्या वो जो बाहर से शक्ल दिखती है,
या दिखता है, क्या वो वैसा ही है या उसके पीछे कोई और है? ये तो तुझे देखना चाहिए ना, ये तो तुझे मानना चाहिए ना। तू उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, तू उसके साथ आगे बढ़ सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन एक बार तू, है ना, एक बार तू देख ले, सोच ले, क्योंकि यहाँ से तेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। तेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, और अच्छा होगा कि बुरा होगा, सब कुछ तुझे झेलना पड़ेगा, कोई और नहीं झेलेगा। तो तुझे जो है ना ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए, तुझे ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से फील मत कर अपने आप को अकेला, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये खालीपन, ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता है कभी कभी। देख, मैं तो तुझसे यही कहूँगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मैं तो तुझसे यही कहूँगा कि तू अपने आप को ना थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए ट्राई कर, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए ट्राई कर, ठीक। और तू अगर जानता है पर्सनली उसे, तू अगर समझता है कि वो तेरे लिए मैच्योर है, तेरे लिए वो परफेक्ट है, तो फिर सोचना ही नहीं है, सोचने का ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तू जानता है उसे, पर्सनली जानता है उसे, तो इस तरीके की फीलिंग, इस तरीके की वाइब रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आगे की तेरी मर्ज़ी है, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें तेरे साथ कनेक्ट होती हैं। मुझे लगता है कि ये तुझे करना ही चाहिए। मुझे लगता है ना कि तुझे अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करना चाहिए, तुझे अपने पार्टनर को अभी समझना चाहिए। तू सिर्फ उसके तरफ सेक्सुअली ही अट्रैक्ट है या फिर इमोशनली भी है तेरा, वो तुझे देखना चाहिए। क्योंकि सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्शन से नहीं होता है, घर द्वार सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्शन से नहीं चलता है। तुझे यहाँ पे अपनी मैच्योरिटी, उसकी मैच्योरिटी देखनी पड़ेगी, तुझे जाननी पड़ेगी कि वो तेरे लिए है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा तुझसे कि भाई तू इतना ज़्यादा जो डीपली इमोशनली बता रहा है, तो इमोशंस तो भी तो बता, तू इमोशनल है कि नहीं है, ये तो तेरी बातों से मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तेरा तो बस पता चल रहा है कि वो ऐसी है, वो वैसी है, बाकी तेरा क्या, तेरे दिल में क्या है वो तो तू बता ना। तू उसे देख पहले, ठीक है, तू उसे देख, तू उसे समझ, तू उसे जान कि क्या है वो चीज़, क्या है वो तेरे लिए राइट है, रॉन्ग है, क्या नहीं है। तू ये चीज़ों को देखना तो स्टार्ट कर, समझना तो स्टार्ट कर। तेरी लाइफ उसके साथ ग्रोथ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये तेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। ये तू नहीं निभा पाया, ये तू नहीं जान पाया, तो नहीं होगा आगे कुछ भी, ठीक है, नहीं होगा कुछ भी आगे। तो यहाँ पे सब कुछ तुझे देखना है, सब कुछ तुझे समझना है, सब कुछ तुझे आगे आके करना है। मुझे तो यही लगता है कि भाई सब कुछ तुझे आगे करना है, बाकी तेरी मर्ज़ी है, जो भी करना है तुझे ही करना है, ठीक है। डिसीज़न तो तेरा ही रहेगा ना। तू इस तरीके से कन्फ्यूज़न में मत रहना, तू कन्फ्यूज़न में मत रह। अभी भी मैं कहूँगा कि तू कन्फ्यूज़न में मत रह। अगर तुझे कोई कन्फ्यूज़न है तो तू उस बात को क्लियर कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि क्लैरिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है ना, क्लियर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्लैरिटी के साथ रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे तो लगता है कि तुझे भाई बिना सोचे समझे ना ये सब कुछ ख़त्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तुझे अपने कनेक्शन को ना आगे लेके जाना चाहिए, अपने आप को आगे लेके जाना चाहिए, अपने आप के साथ कनेक्शन को फील करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है तू इस तरीके की नेगेटिविटी में मत रहे, तू इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स को मत क्रिएट कर, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आगे की तेरी मर्ज़ी है, जो करना है वो तुझे करना है, ठीक है। जो तुझे करना है वो तू कर सकता है, ठीक है। मुझे लगता है कि तू अपने आप में कहीं ना कहीं खो गया है, तू अपने आप में कहीं ना उन्हीं सारी चीज़ों में है, बट मुझे तेरा इमोशनल कनेक्शन अभी दिखा नहीं है। तो मैं तुझे तो राय नहीं दूंगा कि तुझे क्या करना है, मैं तुझे यही कहूँगा कि तुझे एक बार और उसे परखना चाहिए, उसे जानना चाहिए कि उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, उसके बाद से तुझे डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो गाइज़, आपके पार्टनर को ये सजेशन मिला है कि आपको फिर से इनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मतलब होता है ना टेस्ट करने के लिए। आपके पार्टनर को सलाह यही दी गई है कि भाई आप, है ना, एक बार उसकी लॉयल्टी को चेक करो, है ना। कुल मिला के यही एनर्जी मुझे दिखी है।
और आप उसके लिए इमोशनली अटैच हो कि नहीं हो, ये भी है ना। तो ये दी गई है। अब चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर का कुछ मैसेज। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो जो भी यहाँ पे रुक जाएगा ना, वही मैसेज मैं रीड करने वाली हूँ, ठीक है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ये 2 मैसेज आ गए हैं। बहुत याद आती है तुम्हारी एंड किसी से मैं पूछ भी नहीं सकता तुम्हारे लिए, आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ नेक्स्ट मैसेज दीजिए। नेक्स्ट मैसेज क्या है, नेक्स्ट मैसेज क्या है। ओके, तू मेरी जान है, तू मेरी जान, तू मेरा सब कुछ है। ओके ओके, अगला मैसेज क्या है डिवाइन। आई हैव सो मच टू टेल यू, आपके पार्टनर कुछ बताना चाहते हैं आपसे। लास्ट मैसेज दीजिए प्लीज़, लास्ट मैसेज। ओके, रोज क्वास, क्लियर क्वास एंड सिट्रीन एंड एवेलाई, ये आप ब्रेसलेट पहने हुए हो इसमें से, या फिर आपके लिए गाइडेंस के तौर पे ये आया है कि आपको ये इनमें से कोई एक ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए, ठीक है। रोज क्वास का पहन लो, क्लियर क्वास का पहन लो, या सिट्रीन पहन लो, या फिर एवेलाई का ब्रेसलेट पहन लो, ठीक है। ये सारे ब्रेसलेट मेरे पास भी अवेलेबल हैं और वो भी एक्टिवेटेड फॉर्म में है ना। आपकी प्रॉब्लम के देख करके मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको देती हूँ ब्रेसलेट्स, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।